हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज़ इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की जो डिफरेंट स्टेट्स हमने पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्या ये आपस में इंटरचेंज हो सकती है? सो द आंसर इज़ यस, हो सकती है। कैसे? मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 states of matter: solid as ice, liquid as the familiar water, and gas as water vapor। जैसा कि हम जानते हैं, जो पानी है, जो जल है, उसकी 3 स्टेट्स हो सकती है। वो सॉलिड स्टेट में अगर होगा तो उसको बर्फ़ कहेंगे, अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो उसको वाटर बोलेंगे, और अगर वो गैसियस स्टेट में है या गैस स्टेट में है तो उसको बोला जाएगा वाटर वेपर। तो यानी कि एक ही चीज़ की मल्टीपल स्टेट्स हो सकती है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर और अकॉर्डिंग टू सेवरल अदर थिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट इज सब्लिमेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। इस डेफिनेशन में 2 पॉइंट हैं। फर्स्ट इज चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग। किसी सॉलिड को गर्म करने पे जब वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, यानी कि वेपर में, तो उसको कहेंगे कि वो सब्लिमेट हुआ है। बट ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है। अगर उसी वेपर को वापस से कूल डाउन किया जाए तो वो वापस से सेम सॉलिड बना देगी जैसा कि वो पहले था, यानी कि सॉलिड से गैस में और गैस से वापस सॉलिड में। तो इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि एक सॉलिड स्टेट है। नॉर्मली क्या होता है कि सॉलिड से बनता है लिक्विड एंड लिक्विड से बनता है गैस। लेकिन इस स्टेप में, सब्लिमेशन में, क्या होता है, इस प्रोसेस में सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनती है, स्किपिंग दी लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट को यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये स्किप कर देते हैं, और गैस से वापस क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। अगर सॉलिड से गैस बनाना है तो करना पड़ेगा हीट, गर्म करना पड़ेगा, इसको हीट देनी पड़ेगी। ओके। और अगर गैस को वापस से सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू कूल डाउन इट, इसको ठंडा करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ एग्जांपल्स इसमें अच्छे से स्पेसिफाई कर रखे हैं। फर्स्ट इज़ अमोनियम क्लोराइड, सेकंड इज़ कैम्फर एंड थर्ड इज़ आयोडीन। अमोनियम क्लोराइड इज़ अ टाइप ऑफ सी सॉल्ट, एक तरह का समुद्री नमक है जिसको हिंदी में नौसादर भी कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो है NH4Cl। ओके, अमोनियम क्लोराइड, दिस इज़ अमोनियम एंड दिस इज़ क्लोराइड। अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करूं फॉर्मूले को, तो इस फॉर्मूले से 2 चीज़ें निकल के आएगी, विच इज़ NH3। देखो मैंने N लगा दिया, H लगा रखा है, अब यहाँ पे H4 है, मैंने यहाँ पे यूज़ किए 3, यानी कि एक H अभी भी बाकी है। तो जो दूसरा कंपाउंड बनेगा विच इज़ HCl। तो ये जो बचा हुआ 4th H है वो, और ये Cl, ये दोनों मिलकर के बना देंगे HCl। तो ये NH3 क्या है? NH3 इज़ नॉन एज अमोनिया, एक तरह की गैस है। अगर कोल्ड स्टेट में है, कोल्ड स्टेट में है तो कहेंगे गैस, और अगर थोड़ी सी भी ये हल्की सी भी अगर इसको आप और ज़्यादा कूल कर दोगे तो ऐसी सिचुएशन में ये हो जाएगी लिक्विड में कन्वर्ट। तो थोड़ी गर्म है तो गैसियस स्टेट में है, और अगर ये कूल डाउन हो चुकी है तो ये लिक्विड स्टेट में चली जाएगी। सेम होता है HCl के साथ में। अगर वो रूम टेम्परेचर पर है तो वो लिक्विड स्टेट में होगा, लेकिन अगर आपने इसको बॉइलिंग करना शुरू कर दिया, इसको गर्म करना शुरू कर दिया, तो इट विल बिकम इनटू वेपर। तो NH3 एंड HCl, इन दोनों को जॉइन करेंगे तो बनेगा NH4Cl। ओके। लेकिन कब? जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। एक तरह का सॉलिड है ये, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको गर्म कर दिया, अगर मैंने इसको हीट दे दी, किसको, अमोनियम क्लोराइड को, तो ऐसी सिचुएशन में ये वापस से टूट जाएगा अमोनिया में और क्लोराइड में, तो NH3 बन जाएगी और HCl बन जाएगी। और मैंने बोला कि जब ये थोड़े से गर्म होते हैं तो ये कौन सी स्टेट में होंगे, गैसियस स्टेट में। तो गैस हमेशा क्या होती है, वेट में थोड़ा सा कम होता है ना, गैस का वेट कम होता है, हल्की होती है, इस वजह से वो ऊपर की तरफ उड़ जाएगी।
तो जो वेपर निकलेगी सॉल्यूशन में से वो एक तो निकलेगी अमोनिया एंड दूसरी निकलेगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट इससे एग्जांपल दे रखा है कैम्फर का। कैम्फर जिसको हिंदी में कहेंगे कपूर, आपने घर में देखा होगा पूजा के टाइम पे जो कपूर अपन जलाते हैं, उस कपूर को जब जलाया जाता है तो वो जलाने के बाद डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, लिक्विड स्टेट नहीं आती। तो इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन। और लास्ट एग्जांपल इसमें आयोडीन का है। आयोडीन को सील टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है, अगर इसको ओपन छोड़ दिया जाए तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे या हल्का सा गर्म करने पे कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आपको मैटर की स्टेट चेंज करनी है तो क्या आप टेम्परेचर को कम और ज़्यादा करके स्टेट को चेंज कर सकते हो? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग अ सॉलिड वेराइज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड इन ब्रिंगिंग द चेंज। ये कह रहा है कि टेम्परेचर को चेंज करके, सॉलिड को गर्म करके या उसको ठंडा करके हम उसकी मल्टीपल स्टेट्स को स्टडी कर सकते हैं। अब क्या पॉइंट आ रहा है देखो इसमें, on increasing the temperature of solids the kinetic energy of the particles increases, which overcomes the force of attraction between the particles, thereby solid melts and it is converted into liquid। इसको ध्यान से समझना कि एक सॉलिड है, ठीक है, मैंने कहा था कि सॉलिड के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है या जो इंटर एटॉमिक स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि इसके अंदर किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन हर चीज़ के अंदर एक एनर्जी होती है और उस एनर्जी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी या कह सकते हो आप इसको स्टैटिक एनर्जी, जो कि इसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी है। ठीक है, लेकिन जब इसको हीट किया जाएगा, जब इसको गर्म किया जाएगा तो ये जो एनर्जी इसकी फॉर्म्स होती है ये कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। इसको हम डिस्कस करेंगे, आपके कुछ नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी की। तो जो नॉर्मल स्टेट की एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए गर्म करना पड़ेगा। तो जब आप किसी सॉलिड को गर्म करते हो तो उसके पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई, वो कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक का मतलब ही होता है मूवमेंट करना। तो इन पार्टिकल्स में क्या शुरू हो जाएगा, मूवमेंट शुरू हो जाएगा। ये पार्टिकल्स कंटिन्यूसली हर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे और इनके मूव करने की वजह से इनके बीच का जो बॉन्डिंग था वो बॉन्डिंग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वीक होता जाएगा, बहुत वीक होता जाएगा और इतना वीक हो जाएगा कि ये दूर दूर हो जाएंगे। इस वजह से ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। ये सॉलिड स्टेट है और ये लिक्विड स्टेट है। याद करो जब डायग्राम दिया था मैंने फर्स्ट वीडियो में, उस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि सॉलिड स्टेट बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड कंडीशन है और लिक्विड में क्या होता है कि स्पेस होता है मूवमेंट के लिए, मतलब कि इसके पार्टिकल्स थोड़े थोड़े मूव कर सकते हैं। सॉलिड में किसी तरह का कोई फ्लो नहीं होता, लेकिन लिक्विड में फ्लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट, the temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। टेम्परेचर का वो पॉइंट जब एक सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में उसको कह देंगे मेल्टिंग पॉइंट। अब फॉर एग्जांपल आइस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो इस लाइन में बात हो रही है आइस की। आइस को अगर देखा जाए तो ऐसा कहते हैं कि आइस का फ्रीजिंग पॉइंट या वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, चलो इसकी बात करते हैं। वाटर को अगर आपको फ्रीज़ करना है तो उसको किस डिग्री टेम्परेचर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0 डिग्री पे वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। तो ऑब्वियस सी बात है अगर वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है 0 डिग्री पे तो 0 से 1 के आसपास वो वापस से क्या होना शुरू हो जाएगा, मेल्ट भी तो होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने कंसिस्टेंटली किसी वाटर मॉलिक्यूल को 0 डिग्री पे रखा तो वो बर्फ़ ही रहेगा, लेकिन अगर आपने उसको 0 से निकाल के फटाफट से रूम टेम्परेचर पर रख दिया तो अचानक से टेम्परेचर चेंज होने की वजह से उसका मेल्टिंग होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो ही उसका मेल्टिंग पॉइंट भी है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। इसको अगर केल्विन में लिखते हो तो केल्विन में ये लिखा जाएगा, देखो लिखा हुआ है इसमें
273.16 K। ये केल्विन है। केल्विन एक स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर के लिए, और सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड एक ऑल्टरनेटिव यूनिट है टेम्परेचर के लिए। तो अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, और अगर आप केल्विन में लिखना चाहते हो तो केल्विन में भी लिख सकते हो। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूज़न। एक और नाम है मेल्टिंग का फिज़िक्स में, और वो नाम है फ्यूज़न। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना फ्यूज़न भी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आपने किसी सॉल्यूशन पे या किसी सॉलिड पे या किसी लिक्विड पे या किसी गैस पे प्रेशर को कम या ज़्यादा किया तो इस वजह से उसकी स्टेट में चेंज आ सकता है। यानी कि टेम्परेचर का तो असर पड़ता ही है कम और ज़्यादा का, उसके साथ साथ ही प्रेशर का भी असर पड़ता है। अब ये प्रेशर कौन सा प्रेशर है? ये प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1। इसको समझना ध्यान से। अभी जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हम सांस ले रहे हैं, यहाँ का प्रेशर है 1 atm। इसको 1 atm लिखा जाएगा। ओके, इसको 1 atm ऐसे भी लिखा जा सकता है। कई जगह ये करेक्ट है, कई जगह ये भी करेक्ट है। मेरे हिसाब से ये अच्छा है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1 atm। atm का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो 1 atm है ये नॉर्मल प्रेशर है। अब अगर आप सी वाटर में या ओशंस में डेप्थ में चले जाते हो तो वहाँ पे प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है, क्योंकि पानी का प्रेशर लगता है ना। और अगर आप स्पेस में चले जाते हो तो वहाँ पर भी प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कभी कभी कम होता है, कभी कभी बढ़ता है। जब आप ऊपर जाते हो ना स्पेसशिप से या किसी रॉकेट से, जब ह्यूमन बीइंग्स ऊपर जाते हैं तो फील होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता हुआ घटता हुआ। और अगर जैसे अपन माउंटेन्स पे जाते हैं तो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में थोड़ा बहुत चेंज आता है। तो एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग और डेप्थ के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस आते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप प्रेशर को कम करोगे, ज़्यादा करोगे, तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो चेंज होती है। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। अगर किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको उस पर प्रेशर लगाना है और उसका टेम्परेचर कम करना है। टेम्परेचर कम करने का मतलब गैस को कूल करना है, गैस को ठंडा करना है, प्लस उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज़ करना है, तो वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 is stored under high pressure. Solid CO2 gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. समझना इसको ध्यान से कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज़ है। इसका ही दूसरा नाम ड्राई आइस है। इसको हिंदी में कहते हैं शुष्क बर्फ़। ऐसी कोई बर्फ़ या ऐसे कोई स्ट्रक्चर, ऐसा कोई कंपाउंड जो नॉर्मल बर्फ़ से कहीं गुना ज़्यादा ठंडा होता है, और इसको स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर में। क्योंकि मैंने कहा था प्रेशर को बढ़ाना है और टेम्परेचर को कम करना है, तो टेम्परेचर को कम कर दिया यानी कि ठंडा हो जाएगा, यानी कि एक्सट्रीमली ठंडा हो जाएगा, और प्रेशर को अपन ने हाई कर दिया। फिर ये कह रहा है कि ये कंडीशन कैसी हो जाएगी? सॉलिड में। लेकिन अगर इसको सॉलिड से कन्वर्ट करना है डायरेक्ट गैस में, तो इसको आपको थोड़ा सा प्रेशर कम करना पड़ेगा। इसमें जैसा कि लिखा हुआ है डिक्रीज ऑफ प्रेशर अप्रॉक्स 1 एटमॉस्फेयर। कितना कम कर दिया अपन ने? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर थोड़ा सा अगर अपन ने कम कर दिया तो ऐसी सिचुएशन में ये सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। फिर ये क्या कह रहा है? सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। ओके, लिक्विड में नहीं, स्किपिंग दी लिक्विड स्टेट। ये ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये सब्लिमेशन का प्रोसेस है कि इसमें वापस से क्या हो रहा है कि सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन रही है? गैस बन रही है। जो लिक्विड स्टेट होती है वो नहीं आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसी वजह से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहा जाता है। क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है,
ड्राई का मतलब सूखा हुआ, आइस का मतलब बर्फ़। अब बर्फ़ सूखी भी कैसे हो सकती है? वो ऐसे हो सकती है कि अगर बर्फ़ के अंदर लिक्विड स्टेट आए ही नहीं, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड आ ही नहीं रहा, लिक्विड स्टेट बन ही नहीं रही है, तो ऐसी सिचुएशन में वो तो ड्राई हुई ना, इसलिए इसको ड्राई आइस कहते हैं। और आइस इसलिए कहते हैं बिकॉज ये ठंडी होती है। बाकी इसमें आइस जैसी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे कि जो वाटर आइस होती है उसकी बात अलग है, लेकिन ये जो आइस है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि ये ज्वलनशील है, ये आग पकड़ लेती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर इसको टच किया जाए नेकेड हैंड से तो ये फ्रॉस्ट बाइट कर देती है। अब ये फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है कि कोई अगर एक्सट्रीमली ठंडी चीज़ को आपने छू लिया, जैसे कि लिक्विड नाइट्रोजन है, ड्राई आइस है, तो इनसे क्या हो जाता है, घाव हो जाते हैं स्किन पे, स्किन नीली पड़ जाती है, ब्लड प्रेशर अचानक से वहाँ का कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लेटेंट हीट, the hidden heat which breaks the force of attraction between the molecules during change of state। इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना। ऐसा टेम्परेचर या ऐसी हीट जो किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म कर दे। समझना, मैंने आपको बताया था कि सॉलिड में पार्टिकल्स आपस में बहुत टाइटली जुड़े हुए हैं, लिक्विड में ठीक ठाक की कंडीशन में जुड़े हुए हैं, है ना, लेकिन गैस में बिल्कुल फ्री है, दूर दूर एकदम, ठीक है। तो ये जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को कम करने के लिए मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ एक अमाउंट आपको देना पड़ेगा हीट का, आपको गर्मी देनी पड़ेगी, उसको गर्म करना पड़ेगा। तो कितना गर्म करना है उसको बोलेंगे लेटेंट हीट। अब इसकी डेफिनेशन आगे समझा रखी, देखो दो तरह से बता रहा है। अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेशन का नाम हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। मैंने बताया था मेल्टिंग इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूज़न। तो क्या कह रहा है कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। कितना इजी है कि 1 किलोग्राम सॉलिड है, उसको मेरे को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो जितनी मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी वो एनर्जी का जो अमाउंट है उसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सेम आएगा वेपोराइजेशन के लिए। वेपोराइजेशन का मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे किलोग्राम को हटा करके आप लीटर भी लिख सकते हो। सो 1 लीटर ऑफ लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करना है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसी हीट को, ऐसे अमाउंट को कहा जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लास्ट पॉइंट, thus we can say that pressure and temperature determine the states of a substance whether it will be solid, liquid or gas। कोई मैटर सॉलिड कंडीशन में होगा, लिक्विड में होगा या गैस में होगा, ये डिटरमाइन करेंगे, ये निर्धारण करेंगे प्रेशर और टेम्परेचर, कि वहाँ का प्रेशर कितना है और उसको टेम्परेचर किस हिसाब से दिया जा रहा है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बन जाएगी, और अगर टेम्परेचर आपने कम कर दिया तो ऐसी सिचुएशन में गैस से लिक्विड बनेगा और लिक्विड से वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। थैंक यू।